सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हमारी ये सेकंड क्लास है जिसमें हम आपका DSSB का टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट करा रहे हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन के लिए पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर 10 सेकंड दी जाएंगी। 10 सेकंड के अंदर आपको अपना आंसर तुरंत नोट डाउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अपने साथ में आप नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठिएगा। जो भी आपका आंसर आता है, जिस भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं उसमें नोट डाउन करते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स यहाँ पर सही निकले हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। और फ्रेंड्स, ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज रहेगी, ठीक है, जिसमें कि हम आपके TGT के लिए, PRT के लिए और PGT के लिए, इन सब के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको 98% यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम अपनी एकेडमी पर इन क्वेश्चंस की काफी प्रैक्टिस करा चुके हैं और काफी बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया हुआ है। और फ्रेंड्स, हमने खुद भी इसी स्टडी मटेरियल के जरिए अपना सिलेक्शन लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हम भले ही आपको कम क्वेश्चन कराएं लेकिन एकदम सॉलिड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। तो फ्रेंड्स, आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सीक्वेंस में एक एक चीज कराते चलेंगे। और DSSB का, TGT या PGT का आपका फुल सिलेबस कॉमन पेपर का यहाँ कराएंगे। और फ्रेंड्स, TGT हिंदी और SST के लिए भी स्पेशल क्लासेज हम आपकी लेकर आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कई बच्चों ने हमें पर्सनली ये रिक्वेस्ट की है TGT हिंदी और TGT SST के लिए स्पेशल कोर्स हम लेकर आए। तो फ्रेंड्स, वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और एग्जाम से पहले तक आपका सारा सिलेबस हम यहाँ पर स्टेप टू स्टेप टॉपिक वाइज सब कुछ कवर कराते चलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा फ्रेंड्स, स्टूडेंट लर्निंग इंक्रीज मार्कडली व्हेन, छात्रों की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार आता है। कब आता है वो आपको बताना है। तो कब आता है फ्रेंड्स, ऑप्शंस देखिएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पर क्वेश्चन 10 सेकंड आपके पास है। 10 सेकंड के अंदर आप अपनी राइट ऑप्शन को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम बार बार ये आपको याद नहीं दिलाएंगे। आप अपने मन में ही काउंटिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और क्वेश्चन के स्क्रीन पर आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपकी जो स्पीड एक्यूरेसी है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि अक्सर यही होता है जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे ऑनलाइन एग्जाम में 100% यही मिस्टेक बच्चे करते हैं कि क्वेश्चन उनको आते हैं लेकिन उनकी स्पीड नहीं बन पाती है और उनका पेपर रह जाता है, क्वेश्चंस काफी वो छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स DSSB में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पर आपको अच्छे क्वेश्चंस करने हैं और बिना मिस्टेक के आपको बिल्कुल 135 प्लस स्कोर करके चलना है। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए देखिएगा, स्टूडेंट्स बिकम फोकस्ड एंड एक्टिव, छात्र लक्ष्य केंद्रित और सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन बी है, टीचर इज एक्टिव, या शिक्षक सक्रिय हो जाता है। ऑप्शन सी है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज विजिलेंट एंड इफेक्टिव, या फिर संस्थान के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी है, पेरेंट्स आर एक्टिव एंड कोऑपरेटिव, कुछ खास परवाह नहीं करेंगे क्योंकि माता पिता को इसके बारे में पहले से ही पता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। छात्रों की पढ़ाई में स्पष्ट रूप से सुधार तभी आता है जब छात्र लक्ष्य केंद्रित हो जाता है और वो सक्रिय हो जाता है, यानी जो उसको करना है, जो उसका एम है, जो टारगेट है, उस पर वो फोकस रखता है और बच्चा एक्टिव हो जाता है, क्लास में वह सक्रिय रहता है, उसकी लर्निंग एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ड्यू टू विच स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम स्कूल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने टीचिंग एग्जाम पहले भी दिया है तो ये क्वेश्चन आपको तकरीबन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो क्लासेस में हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड और बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम कराएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सिलेक्टेड चीजें ही हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे टाइम वेस्ट करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, आप निश्चिंत रहिएगा। और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपको अपने क्वेश्चन पेपर में जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम है टीचिंग के रिगार्डिंग, चाहे आप DSSB में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप KVS या NVS में या और कोई टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हैं, लाइक CTET में भी फ्रेंड्स ये CDP से रिलेटेड क्वेश्चंस घूम फिर के पूछ लिए जाते हैं। तो
फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पर बिल्कुल वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिससे छात्र स्कूल से भागते हैं? कौन सा रीजन है वो आपको बताना है कि वो स्कूल से रन अवे करते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन देखिएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग मेथड्स, रोचक शिक्षक वीडियो की कमी होना, या ऑप्शन बी है क्लर्ट एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड स्टूडेंट्स, या फिर शिक्षकों का छात्रों के प्रति कठोर व्यवहार करना, या ऑप्शन सी है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज बाय स्टूडेंट्स, छात्रों की पढ़ाई में रुचि कम होना, या फिर ऑप्शन डी है डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हाउसेज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के घरों से स्कूल की दूरी होना। फ्रेंड्स एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, जो इस तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो आपकी समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल को आपके चेक किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन के साथ जो भी ऑप्शंस है उनको रिलेट करके आप देखिएगा कि क्या इसके साथ ये मैच हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर यही होता है कि सारे क्वेश्चन तो हमने नहीं पढ़े होते हैं ना, क्योंकि बुक में तो सब कुछ आपको मिलेगा नहीं, एक दो क्वेश्चन तो ऐसा आ ही जाता है जो आपका दिमाग चेक करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो उसमें कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को रिलेट करके देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि वो मुख्य कारण आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से कि उसमें पूछा क्या है, आपको मेन रीजन बताना है कि वो मेन रीजन कौन सा है जिसकी वजह से बच्चे यानी स्टूडेंट स्कूल से रन अवे करते हैं, भाग जाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शंस आप लोग चेक कर लीजिएगा। रोचक शिक्षक वीडियो की कमी होना, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको आप सेफ जोन में रख लीजिएगा। ठीक है, और जो आपके ऑप्शन मैच नहीं करते उनको काटते जाना, और जो आपका बच जाता वही आपका राइट आंसर होता है। हम सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही आपको समझा कर करा रहे हैं, बाकी आपका मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंगली अपने आंसर को तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। हम सिर्फ आपको ये एक टिप्स बता रहे हैं फ्रेंड्स, बाकी क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने ऑप्शंस को आप हमेशा चेक कर लिया कीजिएगा क्वेश्चन के साथ रिलेट करके। ओके, तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन ए राइट हो जाएगी, रोचक शिक्षक वीडियो की कमी होना, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड नहीं है तो बच्चे वहाँ पर क्लास में ठहर नहीं पाते हैं, और यही कारण होता है कि वो स्कूल से फिर भागने लगते हैं, स्कूल छोड़ने लगते हैं। और फ्रेंड्स इसके लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि टीचर को क्या करना चाहिए। तो टीचर को अच्छे शिक्षण वीडियो का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। इन योर ओपिनियन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मिंग स्टूडेंट्स यूनियन इन द स्कूल? आपकी राय में स्कूल में छात्र संघ गठित करने का क्या प्रभाव होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, प्रोमोट्स इनडिसिप्लिन, यह अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी है वेस्टेज स्टूडेंट्स टाइम, छात्रों का समय बर्बाद करता है। ऑप्शन सी है डेवलप्स लीडरशिप क्वालिटीज इन स्टूडेंट, यानी छात्रों में नेतृत्व क्षमता को विकसित करता है। ऑप्शन डी है इंक्रीजेस टीचर्स वर्कलोड, यानी कि शिक्षकों का कार्यभार बढ़ाना। तो फ्रेंड्स हमारी राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, जल्द से जल्द अपना आंसर दीजिएगा क्योंकि हमारी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देखिए अनुशासनहीनता को तो ये बढ़ावा नहीं देगा। ठीक है, तो इनडिसिप्लिन वाली ऑप्शन आपकी कट जाएगी। और स्टूडेंट्स अगर कोई नई चीज करके सीख रहे हैं, उससे उनका डेवलप हो रहा है, तो उससे उनकी टाइम वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारी कट जाएगी। और छात्रों में लीडरशिप की जो क्वालिटीज है स्टूडेंट में वो डेवलप होती है, ये हमारी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी। और शिक्षकों का कार्यभार बढ़ता है, ये तो रिलेट ही नहीं करती, ये ऑप्शन हमारी कट जाएगी। तो हमारी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, व्हाई डू स्टूडेंट्स लर्न इजीली थ्रू एन एक्टिविटी? किसी क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से क्या सीखते हैं? ठीक है, क्यों सीखते हैं वो आपको बताना है, क्या वजह है। ऑप्शन देखिएगा, ए एक्टिविटी इज क्रिएटिव, यानी कि क्रियाकलाप जो होता है, एक्टिविटी जो होती है वो क्रिएटिव होती है, सृजनात्मक होती है। ऑप्शन बी है एक्टिविटी इज इंटरेस्टिंग, यानी कि एक्टिविटी में बच्चे को इंटरेस्ट आता है, क्रियाकलाप उसको रोचक लगता है। ऑप्शन सी है एक्टिविटी इन्वॉल्व्स फिजिकल वर्क, क्रियाकलाप में उसका शारीरिक कार्य भी शामिल होता है। ऑप्शन डी है एक्टिविटी इज अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट हिज सेल्फ या हर सेल्फ, क्रियाकलाप छात्र द्वारा खुद शुरू किया जाता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी राइट ऑप्शन बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों का 10 सेकंड तक का ही टाइम होता है। तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ राइट हो जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी के द्वारा बच्चा खुद ही सीखता है, चाहे वह लड़का चाहे वह लड़की है, उसके द्वारा खुद उसको स्टार्ट किया जाता है। तो उसकी जो लर्निंग होती है वो सेल्फ होती है, सेल्फ लर्निंग होती है बच्चे की। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगी। इसीलिए बच्चा यहाँ पर आसानी से सीखता है, क्योंकि वो खुद करके सीखता है। यानी फ्रेंड्स लर्निंग बाय डूइंग, इसी मेथड से वो जल्दी से जल्दी चीजों को सीख जाता है। यानी किसी भी एक्टिविटी से बच्चा अगर सीखता है तो समझ जाइए कि वह अपने आप से सीखने की कोशिश करता है, और इसीलिए क्रियाकलाप के माध्यम से छात्र आसानी से सीख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ए गुड टीचर इज वन हु, अच्छा शिक्षक कौन होता है वो आपको बताना है। कौन होता है, जो क्या करता है। ए मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यानी सख्त अनुशासन बनाए रखता है। ऑप्शन बी है टीचर्स स्टूडेंट्स हाउ टू गेट गुड मार्क्स, यानी छात्रों को अच्छे अंक पाने के तरीके बताता है। ऑप्शन सी है टीच इन एन इंटरेस्टिंग मैनर सो दैट चिल्ड्रन एंजॉय लर्निंग, यानी रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए। ऑप्शन डी है नेवर टेक लीव, कभी भी छुट्टी नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, जल्द से जल्द आंसर बताइएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है कि अच्छा शिक्षक कौन होता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, फटाफट से आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हम एक ट्रिक और बता देते हैं, जहाँ कहीं भी सख्त अनुशासन या फिर पनिशमेंट, ठीक है, या फिर आपको सजा वाली, दंड वाली ये ऑप्शन मिलती है, इनको आप हमेशा देखते ही काट दीजिएगा, क्योंकि किसी भी टीचिंग मेथड में या किसी भी टीचर के लिए इस तरह की कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं बैठेगी। ठीक है, क्योंकि ना ही वह सख्त अनुशासन को अपना सकता है, ना ही कठोर सजा दे सकता है, ना ही दंड का विधान कर सकता है, ठीक है, और ना ही क्लास से निष्कासन कर सकता है। तो इन चारों में से कोई भी एक बात अगर आपको ऑप्शन में दिख जाती है तो देखते ही तुरंत उसको काट दीजिएगा। ऑप्शन ए हमारी यहाँ कट जाएगी, और सिर्फ टीचर कोई अच्छे अंक दिलाने के लिए उनको बच्चों को तरीके बताएगा, पढ़ाएगा, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये ऑप्शन भी हमारी कट जाएगी, क्योंकि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए उसको टीच करते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, ना कि सिर्फ अच्छे अंक पाने के लिए। ऑप्शन सी है रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए, ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि टीच इन एन इंटरेस्टिंग मैनर सो दैट चिल्ड्रन एंजॉय लर्निंग। तो बच्चे अगर लर्निंग को एंजॉय करेंगे तो उनके लिए गुड टीचर वही होगा जो उनको अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएगा। बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी कैपेसिटी को देखते हुए, उनकी एबिलिटी को देखते हुए अगर कोई टीचर अपने टीचिंग वे को अपनाता है तो वो उनके लिए बेस्ट होगा, अच्छा शिक्षक उसे ही हम कह सकते हैं। और कभी छुट्टी नहीं लेगा, ये ऑप्शन तो हमारी वैसे ही कट जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स अगर टीचर रोज क्लास में आता है लेकिन वो ढंग से बच्चों को कुछ करा नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है, तो उसका अच्छा टीचर होना कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, ऑप्शन डी भी हमारी कट जाएगी। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइकोलॉजी जनरली डील्स विद ह्यूमन, मनोविज्ञान सामान्यतया मानव से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ए फीलिंग्स यानी उसकी भावनाओं से। नेक्स्ट ऑप्शन है बिहेवियर यानी कि उसके व्यवहार से, आचरण से। ऑप्शन बी है थॉट्स यानी उसके विचारों से। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज यानी इन सभी से। तो फ्रेंड्स किसके बारे में पूछा गया, साइकोलॉजी के बारे में, जो जनरली डील्स करती है ह्यूमन की किस चीज के साथ, ये भावनाओं से भी रिलेटेड होती है, उसके बिहेवियर से भी रिलेटेड होती है, उसके थॉट से भी रिलेटेड होती है। तो जो सारी ऑप्शन होती है ये हमारी ठीक हो जाएंगी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनरली स्पीकिंग टीचिंग एप्टीट्यूड इम्प्लाइज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स, आप जरूर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाएगा, और हर टीचिंग एग्जाम में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया, देखिए आम अर्थ में जो शिक्षण अभिक्षमता होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, इसका क्या अभिप्राय होता है, वो तात्पर्य आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, कीन डिजायर टू टीच यानी शिक्षा देने की तीव्र इच्छा। ऑप्शन बी है डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग यानी शिक्षण के प्रति समर्पण होना। ऑप्शन सी है पोजेसिंग एन एबिलिटी टू टीच यानी शिक्षा देने की क्षमता रखना। ऑप्शन डी है ऑल दीज यानी कि ये सभी। तो फ्रेंड्स आपकी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, देखिए पूछा किसके बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पूछा, यानी शिक्षण की अभिक्षमता, इसका अर्थ आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हमारी राइट हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा देने की तीव्र इच्छा होना या शिक्षण के प्रति समर्पण भाव यानी डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग, और फिर शिक्षा देने की क्षमता होना यानी उसके अंदर एबिलिटी होना टीचर के अंदर, ये जो सारी चीजें होती हैं ये शिक्षण अभिक्षमता के, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर समाहित होती हैं, इम्प्लाइज होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन डी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है बताइएगा। जरूर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता ही होगा क्योंकि आपने सीडीपी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी होगी, सारी थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। सीटेट के लिए, रीट के लिए, यूपी टेट के लिए आपने काफी दिन से थ्योरी को अच्छे से किया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने आंसर को टिक कर दिया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, देखिएगा क्या पूछा है, हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। एनवायरमेंट यानी उसका माहौल या परिवेश, वातावरण। ऑप्शन बी है टीचर यानी शिक्षक। ऑप्शन सी है पेरेंट्स यानी कि माता पिता। और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ बताना है हमें बच्चे का पहला शिक्षक। देखिए जब बच्चा बोर्न लेता है तो अपनी फैमिली के बीच में होता है और स्कूल में आने से पहले कम से कम 3 साल तक तो वो घर पर ही रहता है। तो ऐसे में वह अपने पेरेंट्स के ज्यादा नजदीक होता है, तो उसकी माता पिता को ही उसका पहला शिक्षक माना जाता है। ठीक है, स्कूल में तो बाद में आता है ना शिक्षक, तो उसका बाद में शिक्षक बनेगा। उससे पहले तो उसके पेरेंट्स उसको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, वर्ड्स को जोड़ना सिखाते हैं। ओके, तो पहला जो शिक्षक होता है बच्चे का, उसके पेरेंट्स माने जाते हैं। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी व्हेन ही। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करता है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ए लीड्स एन आइडियल लाइफ यानी एक आदर्श जीवन को जीता है। ऑप्शन बी है परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज, यहाँ पर हिज है फ्रेंड्स, हिज ड्यूटीज सिंसियरली यानी निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी को निभाता है। ऑप्शन सी है इज कैपेबल ऑफ टीचिंग इफेक्टिवली यानी प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम होता है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस यानी ये सभी ऑप्शंस हमारी। तो फ्रेंड्स यहाँ जल्दी से जल्दी अपना आंसर आप बताइएगा क्योंकि आप लोगों की 10 सेकेंड अब कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिएगा ऑप्शन डी हमारी यहाँ राइट हो जाएगी, क्योंकि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। कब मिलना चाहिए? अगर वह वाकई एक आदर्श जीवन जीता है, अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक करता है, उसका आइडियल लाइफ भी है, वह अपनी ड्यूटीज को भी सिंसियरली करता है और उसकी जो टीचिंग है वो भी इफेक्टिव है, प्रभावकारी तरीके से अगर वह पढ़ाने में समर्थ है, तो ये चारों ही ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे टीचर को समाज में जरूर सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, व्हाइल ऑन ए ट्रिप टू ए हिल स्टेशन वन ऑफ योर स्टूडेंट्स मिसबिहेव्स विद एन ओल्ड लेडी, यू वुड, आप क्या करेंगे? यानी किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप बिल्कुल रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके इसके पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, आपकी समझ को देखने के लिए इनको घुमा फिरा कर जरूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इनको आप समझ के अच्छे से कीजिएगा, खुद को टीचर बनाकर आप देखिएगा। जो आपकी इंसिडेंट है आपकी आंखों के सामने मान लीजिए चल रही है, तो ऐसे में आप खुद जज कीजिएगा कि आप क्या करेंगे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस को आप रिलेट करके, खुद से रिलेट करके देखेंगे फ्रेंड्स, और ऑप्शंस को भी आप मैच कीजिएगा, तो आपके ऑप्शंस ऑलवेज राइट ही निकलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हमारी, नॉट एक्सेप्ट हिज फॉल्ट एज यू ऑल आर फ्रॉम ए वेरी रेप्यूटेड स्कूल। तो क्या आप उसकी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं? तो देखिएगा इस तरह अगर आप एक टीचर हैं और आप किसी ट्रिप को लेकर जा रहे हैं और आपका कोई स्टूडेंट किसी ओल्ड लेडी के साथ मिसबिहेव करता है, तो फ्रेंड्स क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ना। ऑप्शन ए हमारी कट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी है, आर्ग्यू विद लेडी एंड आस्क हर टू कॉल द पुलिस, तो पुलिस को कॉल करने के लिए कहेंगे। तो फिर क्या उस महिला से आप बहस करेंगे और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे कि आपको जो करना आप कर लो, पुलिस को बुला लो? देखिए किस तरह की बिल्कुल इररिलेट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस को आप समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करते। ठीक है, तुरंत इनको काट दीजिएगा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ऑप्शन सी है, मेक योर स्टूडेंट अपोलॉजिज एंड से सॉरी टू द ओल्ड लेडी, अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारी ठीक हो सकती है, क्योंकि हम अगर टीचर हैं और हम अपने स्टूडेंट्स की ट्रिप को लेकर जा रहे हैं और ऐसे इंसिडेंट होती है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को ही उस लेडी से माफी मांगने के लिए कहेंगे, जो कि बेस्ट ऑप्शन हमें लग रही है। ऑप्शन
ऑप्शन डी भी आप देख लीजिएगा, टेक ऑल द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम द सीन इमीडिएटली, सभी छात्रों को तुरंत उस जगह से दूर लेकर जाएंगे, तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। ठीक है, तीनों ऑप्शन देखिए किस तरह से ये कट जाती है और आपका राइट ऑप्शन खुद ब खुद निकल आता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारी यहाँ राइट हो जाएगी। हम अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफी मांगने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इफ व्हेन कॉल्ड सम पेरेंट्स या गार्जियंस ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट कम टू सी द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता यानी कि अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चंस को देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टीचिंग एग्जाम को दिया भी है तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको टीचिंग एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं फ्रेंड्स, इनको अगर आप समझकर करने का तरीका सीख जाएंगे तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपका कभी भी गलत नहीं होगा। हम गारंटी से इस बात को कह रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप ठीक से समझकर कर लीजिएगा, आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिएगा क्या पूछा गया है। यदि बुलाए जाने पर भी कुछ स्टूडेंट्स के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिएगा, ए है राइट टू द पेरेंट्स या गार्जियंस, माता पिता या अभिभावक को लिखकर कहना चाहिए। ऑप्शन बी है गो एंड मीट देम, जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन सी पनिश द स्टूडेंट, या वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए जिनके पेरेंट्स नहीं आते हैं। ऑप्शन डी है स्टार्ट इग्नोरिंग द स्टूडेंट्स, ऐसे छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए जिनके पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आते हैं। तो क्या करना चाहिए टीचर को? जल्द से जल्द अपना आंसर बताइएगा क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स एज ए टीचर आप क्या करेंगे? अगर पेरेंट्स के पास आने का टाइम नहीं है, पेरेंट्स मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, छात्रों को हम दंडित तो नहीं कर सकते, इसमें उनकी तो कोई मिस्टेक नहीं है, और उन छात्रों को अनदेखा भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और पेरेंट्स को लिखकर हम कहें ये भी हमें उचित नहीं जान पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास टाइम होता तो पहले ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारी यहाँ रहती है, ऑप्शन बी हमारी राइट हो जाएगी। जाकर हम उनसे मिलेंगे, गो एंड मीट देम, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप सेशन आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन क्लासेज का लाभ हर एक स्टूडेंट को मिल सके। ज्यादा से ज्यादा बच्चे बिना पैसे वेस्ट किए अच्छा स्टडी मटेरियल को पास के फ्रेंड्स, इसमें आप लोग ही हमारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस चैनल की स्टार्टिंग ही सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प के लिए की है। तो जो बच्चे किसी कोचिंग सेंटर पर नहीं जा सकते हैं या फिर पेड कोर्सेज नहीं खरीद पाते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास इन वीडियोज को शेयर करके, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों का भी जरूर बेनिफिट होता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर सेशन आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल जो भी टीचिंग एग्जाम के रिगार्डिंग होंगे सब टेलीग्राम चैनल पर आपको इनको अवेलेबल करा देंगे। ओके, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।